गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे बेटा यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स। डेरिवेशन कर रहे थे बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। कल हमने फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन किया था K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉगरिथम ऑफ A बाई A माइनस एक्स। कल हमने क्या किया था बेटा, K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉगरिथम ऑफ A बाई A माइनस एक्स। इस t को इधर ले आइए और 2.303 ऑफ लॉगरिथम की बजाय सिंपली क्या लिख दिया, नेचुरल लॉगरिथम। यही था बेटा। अब देखिए हम क्या करते हैं, लेट A को कंसीडर कर लेते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A नोट और A माइनस एक्स को कंसीडर कर लेते हैं A कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर टाइम T। ओके, अब देखिए बेटा KT एज इट इज रहा इज इक्वल टू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ A की बजाय क्या रखा बेटा, A नोट, और A माइनस एक्स की बजाय क्या रखा बेटा, A। ओके, दोनों तरफ एंटी लॉगरिथम लीजिए बेटा, क्योंकि नेचुरल लॉगरिथम को कैंसिल किससे किया जा सकता है, एंटी लॉगरिथम से। तो ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आ जाएगा, e रेज टू पावर kt इज इक्वल टू एंटी लॉगरिथम से नेचुरल लॉगरिथम कट गया, क्या रह गया, A नोट बाय A, A नोट बाय A। फिर इसका रिवर्स कर दीजिए बेटा, ये पावर रिवर्स हो जाएगी, e रेज टू पावर kt इज इक्वल टू A बाय A नोट इज इक्वल टू, ये न्यूमिरेटर डेनोमिनेटर में कन्वर्ट हो गया, डेनोमिनेटर न्यूमिरेटर में A बाय A नोट। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आ गई बेटा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A किसके इक्वल आ गई, ये A नोट इधर डिवाइड में है, इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो A किसके इक्वल आ गया, A नोट इंटू ई रेज टू पावर माइनस KT। तो A किसके इक्वल आ गया, A नोट इंटू ई रेज टू पावर माइनस KT। तो हमने सिंपली डिराइव क्या किया बेटा, KT किसके इक्वल है, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ A बाय A माइनस एक्स। A की जगह क्या पुट किया, A नोट, A माइनस एक्स की जगह पुट क्या किया, A पुट कर दिया, दोनों तरफ एंटी लॉगरिथम लिया, ये एक्सपोनेंशियल की पावर की फॉर्म में आ गया, ई रेज टू पावर KT। यहाँ पे एंटी लॉगरिथम नेचुरल लॉगरिथम को कैंसिल कर देता है, क्या रह गया, A नोट बाय A। रिवर्स कर दीजिए तो यहाँ पे पावर रिवर्स हो जाएगी, प्लस KT से माइनस KT, ये डेनोमिनेटर न्यूमिरेटर बन गया और न्यूमिरेटर डेनोमिनेटर। फाइनली हमें निकालना A, तो A किसके इक्वल हो गया, A नोट इंटू ई रेज टू पावर माइनस KT। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा ग्राफ्स। हम क्या डिस्कस करते हैं, ग्राफ्स ऑफ, जैसे हमने जीरो ऑर्डर के डिस्कस किए थे ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर के डिस्कस करते हैं, ग्राफ्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ग्राफ्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ में देखिए बेटा एक्सप्रेशन क्या है हमारा, K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉगरिथम ऑफ A नोट बाय A कह दीजिए, या A बाय A माइनस एक्स। A को हमने क्या लिख दिया, A नोट, और A माइनस एक्स को हमने क्या लिख दिया, A, जैसे इस अभी पहले वाले एक्सप्रेशन में किया है। उसके बाद देखिए बेटा ये हम रिवर्स कर सकते हैं, K किसके इक्वल आ गया, K को 2.303 से डिवाइड कर दीजिए, K बाय 2.303, T इधर डिवाइड में है तो इधर क्या ले आइए, मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू लॉगरिथम लेते हुए बेटा सोल्व करते हुए क्या करते हैं, जो चीज़ डिवाइड में होती है वो किस में आ जाती है, माइनस में। तो लॉगरिथम ऑफ A नोट A डिवाइड में है तो ये क्या आ गया, माइनस में लॉगरिथम ऑफ A। क्या निकाल लीजिए बेटा, लॉगरिथम ऑफ A की वैल्यू निकाल लीजिए। तो लॉगरिथम ऑफ A, लॉगरिथम ऑफ A किसके इक्वल हो गया बेटा, देखिए ये लॉगरिथम ऑफ A इधर नेगेटिव है, उधर आके क्या हो गया, पॉजिटिव। ये K बाय 2.303 इंटू T पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो गया, नेगेटिव, माइनस K बाय 2.303
इंटू टी, और लॉगरिथम ऑफ ए नोट इसी तरफ है बेटा, इसको एज इट इज रखा हमने लॉगरिथम ऑफ ए नोट। अब इक्वेशन क्या है बेटा, देखिए लीनियर इक्वेशन है हमारी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो x एक्सिस पे क्या लेंगे, टाइम, y एक्सिस पे क्या लेंगे, लॉगरिथम ऑफ a। ग्राफ प्लॉट कर दीजिए बेटा, क्या हुआ ग्राफ में, y एक्सिस पे क्या है, लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A लेफ्ट आफ्टर टाइम t। x एक्सिस पे क्या है, टाइम, स्लोप नेगेटिव है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, स्लोप क्या है, m इज द स्लोप दैट इज -k/2.303, और c इज द इंटरसेप्ट बेटा, इंटरसेप्ट क्या है, लॉगरिथम ऑफ ए नोट, इंटरसेप्ट क्या है बेटा, लॉगरिथम ऑफ ए नोट। इस तरह हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं बेटा किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ओके, उसके बाद हम दूसरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं बेटा, देखिए कैसे ड्रॉ किया जाएगा। एक बार बोर्ड साफ कर लेते हैं, दो ग्राफ और हैं। अभी हमने फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन करके आए हैं बेटा, क्या था, लॉगरिथम ऑफ ए नोट बाय ए, लॉगरिथम ऑफ ए नोट बाय ए, लॉगरिथम ऑफ ए नोट बाय ए इज इक्वल टू k बाय 2.303 इंटू टी प्लस 0 लिख सकते हैं हम इक्वेशन को मॉडिफाई करके इस फॉर्म में भी। क्यों लिख सकते हैं, k किसके इक्वल था, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉगरिथम ऑफ ए नोट बाय ए। ये ए नोट बाय ए एक तरफ ले लिया हमने और इसको दूसरी तरफ ले गए, क्या रह गया, k बाय 2.303 इंटू टी। फिर वही लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो x एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा, टाइम, x एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा, टाइम, y एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा, लॉगरिथम ऑफ ए नोट बाय ए। y एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा, लॉगरिथम ऑफ ए नोट बाय ए। m इज रिप्रेजेंटिंग स्लोप, इंटरसेप्ट ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो ओरिजिन से स्टार्ट कर दिया, स्लोप पॉजिटिव है तो हमने ओरिजिन से स्टार्ट किया, स्लोप कितना है, m इज रिप्रेजेंटिंग स्लोप k बाय 2.303, स्लोप कितना है, k बाय 2.303। तो इस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिएक्शन के वैल्यूज को ग्राफिकली। इसके बाद एक और ग्राफ रहता है बेटा हाफ लाइफ पीरियड का। उससे पहले जैसे हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ पीरियड का डेरिवेशन डिस्कस किया था, ऐसे ही बेटा डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड। किसका डिस्कस कर रहे हैं, हाफ लाइफ पीरियड का। हाफ लाइफ पीरियड को हम क्या बोलते हैं, टी हाफ। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है बेटा, जितने टाइम पीरियड में किसी भी रिएक्टेंट की 50% कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कंज्यूम या डिकम्पोज। फॉर्मूला क्या है, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉगरिथम ऑफ a बाय a माइनस एक्स, लॉगरिथम ऑफ a बाय a माइनस एक्स। k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉगरिथम ऑफ a बाय a माइनस एक्स। ओके, उसके बाद बेटा हाफ लाइफ में x क्या है, कितना रिएक्टेंट डिकम्पोज हो रहा है, इस x की जगह क्या पुट कर दीजिए, a बाय 2, क्योंकि कितना रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है, ओरिजिनल कंसंट्रेशन का हाफ पुट करवाइए यहाँ पे। t किसके इक्वल आ गया, 2.303 बाय टी लॉगरिथम ऑफ a बाय a माइनस एक्स।
x की जगह क्या पुट कर दीजिए, ये इधर आ गया, t इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉगरिथम ऑफ a बाई a माइनस एक्स। x की जगह क्या पुट कर दीजिए अब, a बाई 2 करवाइए बेटा। t से क्या आ गया, t हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाई के इंटू लॉगरिथम ऑफ a बाई a माइनस a बाई 2। a में से a बाई 2 माइनस करेंगे तो कितना आ गया बेटा, 2.303 बाई के लॉगरिथम ऑफ a बाई a में से हाफ ऑफ a गया तो क्या रह गया, a बाई 2। आगे सोल्व करिए, 2.303 बाई के लॉगरिथम ऑफ a से a कैंसिल हो गया बेटा, रिवर्स करने के बाद क्या आ गया, लॉगरिथम ऑफ 2। उसके बाद 2.303 बाई के log 2 कितना होता है बेटा, 0.3010। ओके, फिर 0.3010 को 2.303 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा t हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। t हाफ किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 0.693 बाई के। t हाफ किसके इक्वल आ गया, 0.693 बाई के। ओके, तो हाफ लाइफ पीरियड को एक बार फिर रिवाइज करवाते हैं। हाफ लाइफ पीरियड क्या है बेटा, जितने टाइम पीरियड में किसी भी रिएक्टेंट की 50% कंसंट्रेशन क्या होती है, कंज्यूम, उसे उसी रिएक्शन का क्या कहते हैं बेटा, हाफ लाइफ पीरियड। अब हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, k इज इक्वल टू किसके होता है, 2.303 बाई टी लॉगरिथम ऑफ a बाई a माइनस एक्स। 50% कंसंट्रेशन कंज्यूम हो जाती है तो x कितना रह गया, a बाई 2। a में से हाफ ऑफ a माइनस करेंगे तो क्या रह गया, a बाई 2। रिवर्स करेंगे, a बाई 2 मल्टीप्लाई करते हुए क्या आ जाएगा, 2 बाई a से कैंसिल हो गया, क्या रह गया, सिर्फ log 2। log 2 कितना होता है बेटा, 0.3010। अब 0.3010 को 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.693 बाई के। इसका मतलब हाफ लाइफ पीरियड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के तो इंडिपेंडेंट है, ये हाफ लाइफ पीरियड सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ rate constant, that depends only on what, that depends only on the value of rate constant। okay, हाँ जी बेटा, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एक्सप्रेशंस फॉर रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट जो किस पे स्टडी करेंगे, फ्रॉम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट 2 डिफरेंट टाइम्स। मतलब क्या है इस चीज़ का, 2 टाइम पीरियड लेंगे, एक टाइम पीरियड लेंगे t1 और एक टाइम पीरियड लेंगे t2। इन्हीं टाइम पीरियड पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को पहले वाली को क्या ले लेंगे, a1 और दूसरे वाली को क्या ले लेंगे, a2। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का रेट ला एक्सप्रेशन हम कर चुके हैं, क्या है बेटा, k इज इक्वल टू 1 बाई टी इंटू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ a नोट बाई a। t इधर डिवाइड में है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई में कर दीजिए बेटा, kt इज इक्वल टू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ a नोट बाई a। kt किसके इक्वल आ गया, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ a नोट बाई a। अब देखिए बेटा, एट टाइम t इज इक्वल टू t1, जब टाइम t1 होगा तो a किसके इक्वल होगा, a इज इक्वल टू a1। a किसके इक्वल होगा, a1 के। और एट टाइम t इज इक्वल टू t2, जब टाइम कितना हो t2, तो इस t2 टाइम पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट एट टाइम t2 हम क्या ले लेंगे, a2। क्या ले लेंगे, a2। उसके बाद सोल्व करवाइए, इसी इक्वेशन को ले लीजिए। कैसे सोल्व करेंगे, kt1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ, पहले सिंपल कर देते हैं, kt इज इक्वल टू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ a नोट। जो चीज़ डिवाइड में है उसको हम किस में ले आते हैं, माइनस में, माइनस नेचुरल लॉगरिथम ऑफ a। ओके, पहले टाइम पीरियड पे क्या ले लें इसको, kt1 और
कंसंट्रेशन ए किसके इक्वल हो जाएगी, A1 के। दूसरे टाइम पीरियड पे देखिए KT2 इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट सेम रहेगी, लॉगरिथम ऑफ A0 माइनस नेचुरल लॉगरिथम ऑफ A1 की जगह क्या आ जाएगा बेटा, A2। A1 की जगह क्या आ जाएगा, A2। उसके बाद देखिए इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट इक्वेशन कह दिया, इस इक्वेशन को बेटा सेकंड इक्वेशन कह दिया। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कीजिए, रिएक्टेंट साइड को रिएक्टेंट साइड में KT2 माइनस KT1 इज इक्वल टू, ये क्या है, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ A0 माइनस नेचुरल लॉगरिथम ऑफ A2। अब फर्स्ट इक्वेशन लिखवाइए प्रोडक्ट साइड की, माइनस नेचुरल लॉगरिथम ऑफ A0 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस नेचुरल लॉगरिथम ऑफ A1 प्लस नेचुरल लॉगरिथम ऑफ A1। नेचुरल लॉगरिथम ऑफ A0 माइनस का और प्लस का क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट। K कॉमन ले लीजिए, K इंटू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू किसके आ गया बेटा, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ A1 किसका है, पॉजिटिव, और A2 क्या है, नेगेटिव। नेचुरल लॉगरिथम लेते हुए जो नेगेटिव होता है वो किस में हो जाता है, डिवाइड में। तो नेचुरल लॉगरिथम ऑफ A1 बाय नेचुरल लॉगरिथम ऑफ A2 क्या हो गया, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ A1 बाय नेचुरल लॉगरिथम ऑफ A2। ओके, तो इस तरह हम किसी भी रिएक्शन की रेट डिफरेंट टाइम्स पे क्या कर सकते हैं बेटा, फाइंड आउट कर सकते हैं, या यहाँ से हम क्या निकालें, नेचुरल लॉगरिथम को फिर मॉडिफाई कर देते हैं, K इंटू T2 माइनस T1, K इंटू T2 माइनस T1। नेचुरल लॉगरिथम की जगह क्या लिख दें, 2.303 ऑफ लॉगरिथम इंटू A1 बाय A2 इंटू A1 बाय A2। सिर्फ नेचुरल लॉगरिथम की जगह हमने क्या लिख दिया, 2.303 ऑफ लॉगरिथम। अब T2 माइनस T1 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो K किसके इक्वल आ गया बेटा, 2.303 बाय T2 माइनस T1 इंटू लॉगरिथम ऑफ A1 बाय A2 इंटू लॉगरिथम ऑफ A1 बाय A2। तो इस तरह हम सिंपली क्या कर सकते हैं बेटा, देखिए पहले डेरिवेशन हम जो कल से डिराइव कर रहे हैं वो K किसके इक्वल था, K इज इक्वल टू 2.303 बाई T लॉगरिथम ऑफ A0 बाय A। अब हमने टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम हो गया, और कंसंट्रेशन इनिशियली कितनी है, A1, और फाइनली कंसंट्रेशन कितनी हो गई, A2। तो इस तरह हम रेट ऑफ रिएक्शन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, डिफरेंट टाइम्स में। इस तरह हम रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइम पीरियड्स में कैलकुलेट। ओके बेटा, आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स, किन किन तरीके से रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ग्राफ प्लॉट करते हैं। आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।